ये जो गवाले होते हैं ना, गवाले, एक साहब ने कहा मेरा भैंसों का कारोबार था, तो गवाले दूध निकालते हैं, उनको मुलाजमत, उनको कमीशन मिलता है या तनख्वाह मिलती है। उन्होंने मुझे बताया मुफ्ती साहब खुदा के लिए इस पे बयान करो, गाय वालों का, दूध वालों का जो पालते हैं ना, उनका बेड़ा गर्क होता जा रहा है गवालों की वजह से। गवालों में ईमानदार बहुत कम होते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हमारे एक जानने वाला था, उसने पता नहीं 25, 30 या 40 भैंसें थी, अब रोजाना दे दनादन दूध आ रहा है। गवालों ने, कमबख्तों ने यहाँ कोई पानी की बोतल चिपकाई हुई है, सॉरी कोई पंप है दूध खींचने वाला। अब मुझे तो ये टेक्नोलॉजी का नहीं पता ना, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है इसमें। वो जितना दूध निकल रहा है उतना ही सक करके कहीं लेके जा रहे हैं वो दूध, मालिक को पता भी नहीं चल रहा। और कहा कि एक और जुर्म गवाले कर रहे होते हैं, दूध निकालते हैं तो पीते भी हैं साथ साथ। उन्होंने कहा अब तो ये कानून बन गया, 8-10 किलो तो तू पी जा, कोई मसला नहीं है, इससे ज्यादा नहीं पीना। यानी इतना फ्रॉड हो रहा है इस फील्ड में। और ये तो मेरा अपना तजर्बा है। मैं बकरी खुद कई दफा मैंने पाली है, कद भी निकालती है, दूध भी देती है, बीमार भी नहीं होती। आप वो बकरी चरवाहे को पकड़ा दो। मैंने बकरी के बच्चे पाले हैं, पूरे बड़े हुए हैं, जैसे हमारे अपने बच्चे बड़े हो गए ऐसे बकरी के बच्चे भी बड़े हुए, उनकी शादियां हुई, उनके बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन वही बकरी का बच्चा आप चरवाहे को पकड़ा दो, सारी बकरियां बड़ी होंगी, वो बच्चा कभी भी बड़ा नहीं होगा, वो उतने का उतना ही रहेगा। अबे जब ये क्यों बड़ा नहीं हो रहा? कहते हैं मुस्तफा असल में एक्चुअली इसकी नस्ल ही ऐसी है यार, बाकी जितने तेरे बकरे हैं वो सारे बड़े हो रहे हैं। तो हर फील्ड में खयानत है। आप दुकान खोल के किसी को मुलाजमत पे बिठा दो, अमीन था ना वो, आपने उस पर ट्रस्ट किया ना। अमीन किसे कहते हैं? जिस पे ट्रस्ट किया जाए। कोई कारोबार उसके हवाले किया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट करके, कोई ठेका उसको दिया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट करके। अभी एक ठेकेदार को हमने पकड़ा, यानी हमारे दोस्तों ने पकड़ा, मुझे बताया वो कर क्या रहा है। ये तो बहुत सारे ठेकेदार करते हैं। आपने सरिया डलवाना है, आपने कलर करना है, ठेकेदार को काम दिया घर बनाने का, ठेकेदार ने जाके सरिये वाले से बोला कि देना इतने का है और रसीद ज्यादा की बनानी है। ये बहुत हो रहा है सोसाइटी में। ये तो इतना हो रहा है कि इसको तो बुरा ही नहीं समझा जाता। मैं अपने साथ होने वाले वाकयात इसलिए नहीं बयान कर रहा कि जिन्होंने धोखा दिया वो समझ जाएंगे, वो बोलेंगे मुफ्ती साहब ने मिंबर पे बैठ के हमारी पोल पट्टियां खोल दी हैं, इसलिए मैं अपने वाकयात को स्किप कर रहा हूं। लोग बताते हैं कारपेंटर कैसे डंडी, आप किसी कारपेंटर को बोल दो कि ये दरवाजा बनाना है, अलमारी बनानी है, और उस पर कोई एतमाद करके बोलो भाई लकड़ी भी तू लेकर आ, सारी चीजें तू लेकर आ, वो क्या करेगा? वो जहां से दरवाजा खरीदेगा या लकड़ी खरीदेगा उसको बोलेगा कि मैं तेरी दुकान से ही खरीदूंगा सब कुछ, लेकिन एक फेवर तूने मुझे देना है कि जितने की लकड़ी है ना उससे थोड़ा ज्यादा की रसीद बनानी है। वो भी खुश होता है, अच्छा यार